प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू जीसस। धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे घर को बनाता है। भजन 144 में लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बढ़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं, तो इस दशा में जो घर हो वो क्या ही धन्य होगा। ऐसे बेटा और बेटी परमेश्वर की ओर से आशीषित होंगे। नई पीढ़ी के लिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी के वचन कहते हैं, जो परमेश्वर के दर्शन को नई पीढ़ी के लिए प्रकट करते हैं। पतरस का पहला संदेश प्रेरितों के काम 2 अध्याय में योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी वचन 2:28 को कोट करते हुए नई पीढ़ी के लिए परमेश्वर का दर्शन था कि परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। इस पैसेज में परमेश्वर ने 3 लोगों के ग्रुप बनाए हैं, बेटे और बेटियां, जवान और पुरनिये, जिसे अपने फ्यूचर चर्च प्रोग्राम में यूज़ किया है। ये दर्शन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक्सटेंड होता गया। परमेश्वर ने अपना परिचय अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर के रूप में दिया कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है। वो चाहते हैं कि आत्मिक विरासत और आशीषें आने वाली पीढ़ियों तक पास ऑन होती जाएं। फर्स्ट जनरेशन टू पास ऑन देयर फेथ टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमें नई पीढ़ी के लिए परमेश्वर के दर्शन को जानना है। अंत के दिनों का समय यीशु के जी उठने के बाद स्वर्ग पर उठाए जाने और उनके वापस आने तक का समय है, और हम उस अंत समय के अंतिम दिनों में रह रहे हैं। यीशु ने उद्धार का रास्ता हर एक के लिए खोल दिया और हर एक को इनवाइट करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन के लिए परमेश्वर का मिशन क्या रहा है। भजन 71:18 में लिखा है, इसलिए है परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं। पुरानी पीढ़ी का रोल है कि वे नई पीढ़ी को परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर केवल इसी से कंसर्न नहीं रखते कि हम अपने जीवन की दौड़ कैसे दौड़ें, परंतु इस बात की भी केयर करते हैं कि हमारे बाद की पीढ़ी इस दौड़ में कैसे दौड़ती है, और यह दौड़ जारी रहेगी जब तक यीशु अपनी सामर्थ और महिमा में वापस नहीं आते। हम अभी भी इस रेस के बीच में हैं, इसलिए एक लॉन्ग टर्म विज़न नई पीढ़ी के लिए होना है। बाइबल में हम बहुत से उदाहरण पाते हैं जिसमें नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी से महान आशीषें और फलदायी जीवन जीने की ट्रेनिंग पाई। अब्राहम ने परमेश्वर का मार्ग इसहाक को बताया, एक आत्मिक वातावरण उसके लिए तैयार किया, जिसके कारण अबीमेलेक, एक संसारिक राजा, ने इसहाक को मैन ऑफ फेथ के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इसहाक ने आशीषों को याकूब की और रिबेका के द्वारा पास किया। याकूब ने परमेश्वर की शिक्षाओं को बहुत संघर्षों के साथ सीखा, जिसके द्वारा उसके 12 पुत्रों के द्वारा इज़राइल राष्ट्र की नींव पड़ी। मूसा ने जंगल में परमेश्वर के वचन के द्वारा उस पीढ़ी को ट्रेन किया, जैसा कि व्यवस्था विवरण 4, 9 और 10 वचन में लिखा है। अपने विषय में सचेत रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उनको भूल जाओ। तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों, पोतों और पोतियों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। तभी यहोशू की लीडरशिप में वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सके। दूसरी और गलत उदाहरण भी हैं। माता पिता और अगुए आने वाली पीढ़ी को ट्रेन करने में असफल रहे। न्यायियों की पुस्तक 2, 10 और 11 में लिखा है,
और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसलिए इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे। आज भी बहुत से माता पिता दुखी हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दी। आत्मिक इनहेरिटेंस को अपने बच्चों को देने में वो फेल हो गए। उन्होंने परमेश्वर के लोग होने की पहचान खो दी। जब पहचान खो दी तो बाल देवता की सेवा करने लगे। यहोशू के बाद की पीढ़ी के समान आज की युवा पीढ़ी बाल देवता के अर्थात वीडियो गेम्स, सेक्स, ड्रग्स, अल्कोहल, करप्शन, वायलेंस, मटेरियलिज्म, स्मार्टफोन्स के एडिक्ट हो गए। पर आज भी समय है, उनके लौट आने के लिए प्रार्थना करें और उनके लौटने की बाट जोहें। परमेश्वर के दर्शन का सफल होना पहली पीढ़ी पर निर्भर करता है, जिसे अगली पीढ़ी के लिए सपने देखना है। पहली पीढ़ी के पास दर्शन और लक्ष्य अपने बच्चों के लिए होना है। पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित करते हैं कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम चाहे अविश्वासी हों पर परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर हैं। उनकी कोई भी प्रतिज्ञा पूरे हुए बिना नहीं रहती। और ये अंतिम दिनों की प्रतिज्ञा है, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और जवान दर्शन देखेंगे। अगली पीढ़ी परमेश्वर की आवाज़ सुनेगी और उनके वचन को साहस के साथ घोषित करेगी। युवाओं और बच्चों को अपने कार्यों में विशेष रूप से परमेश्वर उपयोग करेंगे। दर्शन परमेश्वर की ओर से दिशा, उद्देश्य और भविष्य की झलक है। वो चाहते हैं कि जवान लोग संसार के प्रभाव में नहीं बल्कि स्वर्गीय दर्शन के अनुसार अपना जीवन चलाएं। जब पवित्र आत्मा उंडेला जाता है तब पूरी कलीसिया सक्रिय हो जाती है। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी मिलकर परमेश्वर के राज्य की उन्नति में सहभागी बनते हैं। यही एक जागृत और आत्मा से भरी हुई कलीसिया की पहचान है। क्या हम अगली पीढ़ी को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल के अनुसार अंतिम दिनों में अगली पीढ़ी केवल कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेगी। यूसुफ ने युवावस्था में परमेश्वर से स्वप्न पाए। बाद में परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी कि वह पूरे मिस्र को अकाल से बचा सके। जब सब लोग गोलियात से डर रहे थे, तब दाऊद जो युवा था, उसने कहा, यह युद्ध परमेश्वर का है। उसने अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा किया। अगली पीढ़ी भी विश्वास और साहस के द्वारा असंभव परिस्थितियों का सामना करेगी ताकि महिमा परमेश्वर को मिले। युवावस्था में ही दानियल, शुद्रक, मेशक, अबेदनगो ने समझौता नहीं किया। पवित्र आत्मा से मिली बुद्धि और विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर की महिमा विदेशी राष्ट्रों तक पहुंची। यिर्मयाह ने कहा, मैं तो बालक हूँ, परंतु परमेश्वर ने उत्तर दिया, मत कहे कि मैं बालक हूँ, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में रख दिए हैं। परमेश्वर उम्र नहीं आज्ञाकारिता को देखते हैं। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। उसे प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बनने के लिए प्रोत्साहित किया। बाइबल के अनुसार युवा पीढ़ी का बुलावा यह नहीं कि वह अविश्वासी युवाओं से स्वयं को श्रेष्ठ समझें, बल्कि अपने जीवन, प्रेम और सत्य के द्वारा मसीह के साक्षी बने और अपने चरित्र, ईमानदारी और पवित्रता से अपनी पहचान बनाएं। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जो आशा तुम में है उसके विषय में पूछने वाले हरेक को उत्तर देने के लिए तैयार रहो। आज की नई पीढ़ी के हाथों में ऐसे साधन हैं जो पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थे। बाइबल हमें तकनीक के बारे में सीधे निर्देश नहीं देती,
लेकिन ये सिखाती है कि हर वरदान और हर अवसर का उपयोग परमेश्वर की महिमा और लोगों की भलाई के लिए किया जाए। इसलिए सोशल मीडिया और एआई जैसे साधन स्वयं अच्छे या बुरे नहीं हैं, वरन उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। तुम जगत की ज्योति हो। सोशल मीडिया पर कटुता, झूठ और अपमान की बजाय प्रेम, समझ और आशा की भाषा बोलना मसीह का साक्षी बनना है। जातियों में उसकी महिमा का वर्णन करो। जवान बच्चे बता सकते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया। एक सच्ची गवाही कई लोगों के लिए आशा का स्रोत बन सकती है। जब नई पीढ़ी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में इन साधनों का उपयोग करेगी, तब आधुनिक तकनीक भी परमेश्वर की महिमा प्रकट करने और लोगों तक प्रेम का संदेश पहुंचाने का माध्यम बन सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन बाइबल इसके विपरीत सिखाती है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। शमूएल को परमेश्वर ने तब पुकारा जब वह छोटा बालक था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी माँ के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भर गया था। बच्चे केवल कहानियाँ नहीं सुनते, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। यीशु ने कहा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। बच्चों की आराधना में शैतान के गढ़ों को तोड़ने की सामर्थ होती है। आज के बच्चे और जवान पवित्र आत्मा पाकर भविष्यवाणी करेंगे और ऐसे दर्शन देखेंगे जो कलीसिया और समाज को सही दिशा दिखाएंगे। तो प्रियो, परमेश्वर नई पीढ़ी के बच्चों और युवाओं को अपने राज्य की खुशखबरी को पुरानी पीढ़ी के लोगों को जो कंगाल हैं, पापों के बंधनों में हैं और अभी भी अंधकार में चल रहे हैं, उन्हें प्रकाश देने के लिए अभिषिक्त करना चाहते हैं। जिस तरह से आज सांसारिक और भौतिक रूप में युवा पीढ़ी अपने माता पिता को सच्चाई से आगाह कर रही है और सोशल मीडिया, एआई, इंटरनेट, मनोरंजन और अनेक तकनीक माध्यम से गलत शासन के नियमों, नीतियों और सिस्टम से आज़ाद होना चाहती है, उसी प्रकार मसीह युवा पीढ़ी के सामने भी इन सब विचारों के लिए द्वार खुले हैं। परमेश्वर की कृपा, उद्धार और छुटकारे का समय है। परमेश्वर कह रहे हैं, जो दूर हो गए हो वापस आ जाओ, जो बंधन में हो स्वतंत्र हो जाओ, जो खो चुके हो परमेश्वर में अपना भविष्य देखो। पापमय, अपराध बोध, निराशा और गलत आदतों से छुटकारा पाओ। परमेश्वर आपको नई गवाही बना सकते हैं। तुम गलती से इस समय में पैदा नहीं हुए हो। परमेश्वर ने तुम्हें ऐसे समय में रखा है ताकि उसके राज्य के उद्देश्य को पूरा करो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे फॉलोवर्स, लाइक्स, सफलता या असफलता से नहीं, पर असली पहचान मसीह में है। तुम निराश व्यक्ति के लिए आशा की आवाज़ बन सकते हो। आत्मिक जागृति में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजिटल दुनिया में मसीह के गवाह हो। तुम्हारी आवाज़ दुनिया की आवाज़ में खोने के लिए नहीं, बल्कि यीशु की आवाज़ को प्रकट करने के लिए है। प्रियो, ये वह समय है जब परमेश्वर टूटे हुओं को बांध रहे हैं, बंदियों को छुटकारा दे रहे हैं, अंधकार में प्रकाश दे रहे हैं और शोक करने वालों को आनंद का तेल दे रहे हैं। अंतिम समय की सबसे बड़ी जागृति बच्चों और जवानों द्वारा आने वाली है। इस नई पीढ़ी को परमेश्वर अपनी आग, सामर्थ और दर्शनों से भरने जा रहे हैं, ताकि वे इस युग के शमूएल, दानियल, यूसुफ और एस्तर बन सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।